और मिंबर नूर पे नासिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत अल्लामा व मौलाना महफूज आलम साहब क़िबला दीगर उलमाए कराम व शोराए इस्लाम की मुक़द्दस मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए आप हजरात की समातों की दहलीज पे हाजिर हों। बिल्कुल दिलजमई के साथ दिल के कानों से आप हजरात थोड़ी देर समात कर लें। एक शायर लिखता है कि मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। बाबू आप लोग थोड़ा खामोश रहिए। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है और रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। और बता दो उनसे समझते हैं खुद को जो मालिक, बता दो उनसे समझते हैं खुद को जो मालिक, ज़मी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मी खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है और जहान वालों के कानून क्यों दिखाते हो, जहान वालों के कानून क्यों दिखाते हो, मेरी नज़र में शरीयत मेरे रसूल की है। मेरी नज़र में शरीयत मेरे रसूल की है और न रहने देंगे हम जैसों को जहन्नम में, न रहने देंगे हम जैसों को जहन्नम में। गुनाहगारों ये हिम्मत मेरे रसूल की है। गुनाहगारों ये हिम्मत मेरे रसूल की है। हम और आप एक अजीम शख्सियत जिसे दुनिया सुन्नियत हजरत हाफिज़ो कारी किस्मत अली साहब क़िबला अलैहि रहमा के नाम से जानती है, जिनकी बारगाह में इसाले सवाब करने के गर्ज से तशरीफ रखते हैं। और एक बात मैं बताऊं कि आदमी की कीमत उस वक्त लगती है जब वो हमारे बीच में मौजूद नहीं होता है, जब वो हमारे बीच में नहीं रहता तब उसकी कीमत लगती है। कुशीनगर की सरजमीन पर हाफिज किस्मत अली साहब क़िबला की जात वो जात है कि आपने अपनी पूरी उम्र मसलके आला हजरत की नशरो इशाअत में बिता दिए। यहीं तक महदूद नहीं, आपके इस पथरवा की सरजमीन पर रह करके मरहूम हाफिज किस्मत अली साहब फैज़े मुफ्ती आजम बांटा करते थे। फैज़े मुफ्ती आजम बांटा करते थे। एक सच्चे मसलके आला हजरत के आप पैरोकार और आला हजरत के एक सच्चे गुलाम थे। आपके इस सरजमीन पर आप जिस जगह भी रहे, जहां भी आप गए, सुन्नियत के मामले में इतना कट्टर थे कि आप किसी फिरके वाले से कोई रब्तो ज़ब्त, कोई मील मिलाप, कोई ताल्लुक आपकी पूरी जिंदगी में नहीं रहा, बल्कि हर फिरके से आपके सीने में नफरत थी। और वो चाहे जाहिल क्यों न हो, अगर मसलके आला हजरत का पैरोकार है तो हाफिज किस्मत अली ने उसे गले लगाने का काम किया, उसे सीने से लगाने का काम किया। नारे रिसालत अल्लामा अमानुल्लाह साहब क़िबला। आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे
और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इतने बड़े आलिम, इतने बड़े वली कि आज आपको दुनिया शबीहे गौसे आजम कहती है। उस जात से आपका निस्बत था, उस बारगाह से आपका लगाव था, उस दामन से आप वाबस्ता थे जिस शख्सियत की बारगाह में घूमने वाले, घूम फिर करके लोग अपने जमाने के आलिम दीन बन गए। ऐसी शख्सियत से आपका वास्ता और लगाव था। लिहाजा हाफिज किस्मत अली साहब किबला जो सौमो सलात के पाबंद थे, सौमो सलात के पाबंदी के मामले में आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता है आपके ऊपर। आप हर तरह से एक नेक थे और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया से कोई चला गया, जाने के बाद दुनिया अगर उसे नेक कहती है तो लोगों के नेक कहने की बुनियाद पे अगरचे वो गुनाहगार है, मौला उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उसे नेक बना दिया करता है। पता ये चला कि आदमी के चले जाने के बाद दुनिया उसे जिस तरह से याद करती है, जिस तरह से उसे कहती है, पाक परवरदिगारे आलम उसको वैसा ही बना देता, उसको वैसा ही बना देता है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान से कोई भी रुखसत हो जाए तो उसके बारे में अच्छा गुमान करो और उसके बारे में अच्छा बयान करो, उसके बारे में अच्छा गुमान करो, अच्छा बयान करो। अगर वो जाने वाला पापी है फिर भी आप उसके हक में दुआए मगफिरत कीजिए। जाने वाला पहाड़ के बराबर पाप अपने सर पर लेकर के गया है, फिर भी आप उसके बारे में दुआए मगफिरत कीजिए, इसलिए कि ये अदला का बदला है। आप उसके बारे में दुआए मगफिरत करेंगे, आने वाली नस्ल हमारे बारे में दुआए मगफिरत करेगी। ये तो बदला है। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये कुरान का ऐलान है। और हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि दुनिया के अंदर हम अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में शर्शार होकर जिंदगी गुजारते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो आला हजरत का ये शेर अपनी जबान पर लेकर के जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे दीवानों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है, और ये नजरिया हमें किसी और ने नहीं दिया, बरेली के अहमद रजा ने दिया, सुभान अल्लाह, बरेली के ताजदार ने दिया। हजरात कुरान ने कहा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। ए पाक परवरदिगार आलम, तूने इस आयत करीमा के अंदर नफ्स का तस्करा फरमाया कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। तूने ये नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन जायकातुल मौत, हर एक रूह को मौत का मजा चखना है। तूने रूह का तस्करा नहीं किया, तूने नफ्स का तस्करा किया। और नफ्स कई तरह के नफ्स हमारे अंदर मौजूद है। एक वो नफ्स है जिसे नफ्स अम्मारा कहते हैं, जो शैतान है, जो इंसान को पाप के रास्ते पर लेके जाने का काम करता है, जो इंसान को गुनाह करने पर आमादा करता है, वो भी तो नफ्स है। और ए परवरदिगारे आलम, तूने ये नहीं फरमाया कि हर एक नफ्स को मर जाना है, मरने की बात तूने नहीं किया, बल्कि मजा चखने की बात किया। और चखने से कोई मरता नहीं है, और जब चखने की तूने बात किया तो हम समझ गए कि चखना क्या चीज है। किसी चीज को चखना है, आपने उंगली डाली और जबान पे रखा, तीखा है या नमकीन है, आपको पता चल गया, आपने उसके जायके का मजा ले लिया, आपने उसे चख लिया। कुरान ने कहा हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है, मरने की बात कुरान ने नहीं किया। और जब मरने की बात कुरान ने नहीं किया तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि फला मरकर मिट्टी में मिल गया? हम नहीं कह सकते हैं, शायद
शायर कहता है, अरे कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो तो अपने घर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैद से छूटा वो तो अपने घर गया, मरा कहाँ है? मरने की बात तो कुरान ने भी नहीं किया, चखने की बात कुरान ने किया। अब क्या मतलब, हम इस दुनिया के अंदर आए, सदरे जलसा हजरत अल्लामा सूफी अब्दुल हकीम साहब से पूछिए कि हम इस दुनिया के अंदर आए तो क्या डायरेक्ट आ गए या यहाँ आने से पहले कहीं थे? तो हजरत बयान करेंगे, हम यहाँ आने से पहले 9 महीने दिन तक अपने माँ के पेट के अंदर थे। फिर मैं हजरत से सवाल करूं, हजरत वहाँ आने से पहले हम कहाँ थे? तो हजरत जवाब देंगे, वहाँ आने से पहले हम अपने बाप के पीठ के रीढ़ की हड्डी में पानी के शक्ल में थे। फिर मैं सवाल करूं, हजरत आप वहां आने से पहले हम कहां थे? तो हजरत जवाब देंगे, वहां आने से पहले हम रूहों की दुनिया में थे। पता ये चला एक इंसान रूहों की दुनिया से चला है तो बाप के पीठ के रीढ़ की हड्डी में आ गया, वहां से आगे बढ़ा है तो माँ के पेट के अंदर आ गया, वहां से आगे बढ़ा तो इस फानी दुनिया के अंदर आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कब्र के अंदर जाएगा, वहां से आगे बढ़ेगा तो हश्र के अंदर उठ करके जर्रे जर्रे का उसे हिसाबो किताब देना होगा। और अगर वहां से आगे बढ़ेगा, अगर अमाल अकीदे अच्छे होंगे तो उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा, अमाल अकीदे खराब होंगे तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। पता ये चला कि एक इंसान अपनी जिंदगी का सफर कर रहा, अपनी जिंदगी का सफर कर रहा है। अब यही मैं पलट करके कहूं, मेरे इस्लामी भाइयों, आप अपनी जिंदगी का सफर कर रहे हैं और दुनिया में भी आप सफर करते हैं। यहाँ से अगर आपको मुंबई जाना हो, यहाँ से कोलकाता जाना हो, यहाँ से कहीं और जाना हो तो घर से कदम निकालने से पहले आप रास्ते के सारे लवाज़िमात का इंतजाम कर लेते हैं। रास्ते में हमको खाने की जरूरत है, रास्ते में हमको पानी की जरूरत है, रास्ते में हमको आराम चाहिए। सारा इंतजाम करने के बाद आप अपने कदम को घर से बाहर निकालते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ए मेरे इस्लामी भाइयों, आप जरा ये बताइए कि आपने इस जिंदगी के सफर के लिए कौन सा इंतजाम किया है, कौन सा सामान जमा किया है जो आपकी जिंदगी के रास्ते में काम आ सके। दुनिया के सफर में अगर बाटल का पानी है तो आप आसानी से प्यास बुझा सकते हैं, अगर खाने का इंतजाम करके लेके गए हैं तो आप अपनी भूख को मिटा सकते हैं। लेकिन इस जिंदगी के सफर में कौन सी चीज आपने जमा कर रखी है जो कब्र की मंजिल आपके लिए आसान बना दे, हश्र में सवालों जवाब देने में आपको आसानियां और सहूलत पैदा हो? कौन सा काम दुनिया के अंदर आपने की है? तो आप प्यारे कहेंगे, मैंने दुनिया के अंदर जमीनें कई एकड़ खरीदी है, मकान आलीशान बनाई है, बैंक बैलेंस किया है, हीरे जवाहरात इकट्ठा किया है। मैं कहना चाहूंगा, दुनिया के अंदर शीश महल बनाने वाले शीश महल यही छोड़ करके चले गए, जमीनों जायदाद खरीदने वाले यही छोड़ करके चले गए, बैंक बैलेंस जमा करने वाले यही छोड़ करके चले गए, हीरे जवाहरात इकट्ठा करने वाले यही छोड़ करके चले गए। जिस तरह से वो खाली हाथ आए थे उसी तरह खाली हाथ चले गए। ये सारी चीजें तो यही रह गई, लिहाजा ये चीजें आपको बनाने से कोई फायदा नहीं जब ये चीजें आपकी जिंदगी में काम नहीं आ सकती। ये चीजें आपकी जिंदगी में काम नहीं आ सकती है तो आपकी जिंदगी में कौन सी चीज काम आने वाली है? कौन सी चीज काम आने वाली है? तो ये उलमा बयान करेंगे कि जिंदगी के सफर में जो चीज काम आने वाली है वो पढ़ी हुई नमाजें काम आएंगी, रखा हुआ रोजा काम आएगा, सदका और खैरात काम आएगा, किया हुआ हज काम आएगा, दी हुई ज़कातें काम आएंगी, की हुई कुरान की तिलावत काम आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरात, ये वो चीजें हैं जो आपके जिंदगी के सफर में काम आने वाली हैं, जिंदगी के सफर में काम आने वाली हैं। और मरहूम हाफिज किस्मत अली साहब किबला, आप इसके पाबंद थे।
बेशक ये बेशक सामान आपने अपनी जिंदगी में इकट्ठा की थी कि हम दुनिया से जाएंगे तो यही चीजें हमारे साथ जाएंगी और यही जिंदगी के सफर को आसान बनाएंगी, यही कब्र को आसान बना देगी, यही सारी चीजें हश्र में सवालों जवाब देने में आसानियां पैदा करेंगी, यही सारी चीजें अल्लाह और रसूल की खुशनुदी का सबब बनेंगी। लिहाजा इन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया था। पता क्या चला कि एक इंसान मरता नहीं है, इंतकाल कर जाता है, बेशक इंतकाल कर जाता है। और इंतकाल कहते हैं एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह को जाने को इंतकाल कहते हैं। अब जब एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह को जाने को इंतकाल करते हैं तो अब प्यारे बताइए कि वो मरा कहाँ है? वो तो इंतकाल कर गया, आज हमारे और आपके दरमियान में था और कल वो हमारे और आपसे रुखसत हो करके वो दूसरी दुनिया के अंदर चला गया। इंसान जब कदम आगे बढ़ाता है तो कदम कदम पे दुनिया आबाद होती है। माँ के पेट में था तो वो एक अलग दुनिया थी, बाप के पीठ के रीढ़ की हड्डी में था वो एक अलग दुनिया थी, रूहों की दुनिया में था वो एक अलग दुनिया थी, यहाँ मौजूद है ये एक अलग दुनिया है। कब्र के अंदर जाएगा वो एक अलग दुनिया होगी, हश्र के अंदर उठेगा वो एक अलग दुनिया होगी। पता ये चला कि जिंदगी के एक एक कदम पे दुनिया आबाद होती है, सुभान अल्लाह, दुनिया आबाद होती है। और परवरदिगारे आलम ने तकरीबन 18,000 दुनिया को बनाया है, 18,000 दुनिया पैदा किया। हजरात उन दुनिया का नाम सही से लोगों को नहीं मालूम होगा। 18,000 आलम खुदा ने पैदा किया है। अब इस एक दुनिया का आप जायजा लें कि एक दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी मखलूकात को पैदा किया, कितनी मखलूकात को पैदा किया। इस एक दुनिया के अंदर इस तरह के 18,000 दुनिया खुदा ने पैदा की है। अब अंदाजा लगाइए 18,000 दुनिया में अल्लाह ने कितनी मखलूकात को पैदा किया होगा। लेकिन 18,000 दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात को पैदा किया है उन तमाम मखलूकात में अगर सबसे अफजल सबसे आला कोई मखलूक है वो हम और आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान वो हम और आप हैं जो तमाम मखलूकात में सबसे आला ऊंचे दर्जे के मखलूक हैं, ऊंचे दर्जे के मखलूक हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक ने पहले पारे में इरशाद फरमाया कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ये कुरान की आयत करीमा मक्के की सरजमीन पर नाजिल हुई और उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के कुफ्फारों मुशरिकीन ने अल्लाह को अल्लाह मानने से इनकार किया, अल्लाह को अल्लाह मानने से इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को चैलेंज की शक्ल में नाजिल फरमाया, दे मेरे महबूब आप फरमा दीजिए तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम सबको उसी की जानिब पलटाया जाएगा। ये कुरान है, ये कुरान है जिसको मैंने बयान किया। और ये आयत किसके लिए उतरी? तो उन मुशरिकीन के लिए उतरी जिन लोगों ने अल्लाह को अल्लाह मानने से इनकार किया। उनको अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे, जबकि तुम मुर्दा थे। एक मौत हो गई, अल्लाह ने फरमाया तो हमने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। पहले एक मौत उसके बाद एक जिंदगी, फिर अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें मौत देंगे। पता ये चला एक मौत पहले एक मौत बाद में, दोनों मौत के बीच में एक जिंदगी। अब दूसरी मौत के बाद अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हें हम जिंदा करेंगे और तुम सबको मेरी ही जानिब पलटना है।
पता क्या चला कि इस आयते करीमा में पहले एक मौत है, उसके बाद एक जिंदगी है, उसके बाद फिर मौत है, उसके बाद फिर जिंदगी है। एक काफिरों से सवाल हो रहा है, जो काफिर अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते और रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह नहीं मानते, कुरान को किताबुल्लाह नहीं मानते, इस्लाम को खुदा का दीन नहीं मानते, कयामत को हक नहीं मानते, हश्र का हिसाबो किताब नहीं मानते, जन्नत और जहन्नम को नहीं मानते। उन मुशरिकीन से ये सवाल हो रहा है कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो, जबकि तुम मुर्दा थे तो हमने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, फिर हम ही तुम्हें मौत देंगे, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, फिर तुम सबको हमारी ही जानिब पलटाया जाएगा। हजरात, ये आयत करीमा है। अब इस आयत में ये दो मौत और दो जिंदगी का तस्करा है। इसको मैं आपको समझा दूं। दुनिया में आने से पहले हम आलमे आदम में थे, आलमे आदम में थे, हमारा कोई वजूद नहीं था। कुरान ने उसको तशबीहन मौत करार दिया। आप निस्तो नाबूद थे, आपका वजूद नहीं था, गोया आप थे ही नहीं। तो दुनिया में आने से पहले हम आलमे आदम में थे, उसको कुरान ने एक मौत करार दिया कि तुम मुर्दा थे। उसके बाद अल्लाह ने एक जिंदगी का जिक्र किया, तो अल्लाह फरमाता है फहियाकुम, तो हमने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। तो जिंदगी से मुराद यही जिंदगी है जहां हम और आप पाए जा रहे हैं, जहां हम और आप खाते पीते चलते फिरते नजर आते हैं। अब इस जिंदगी के बाद अल्लाह ने फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुम्हें मौत देंगे। उस मौत से मुराद वही मौत है जब रूह बदन से निकल जाती है तो लाश को समाज में रखा नहीं जाता, उससे गोरे गरीबा का पेवंद बना दिया जाता है, 10 मन मट्टियों के अंदर दबा दिया जाता है, उसको हिंदुस्तान से उठा के कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता। मौत से मुराद वही मौत है जब रूह निकल जाती है तो लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, मातम करते हैं। मौत से मुराद वही है। अब इस मौत के बाद यानी कब्र में दफना देने के बाद अल्लाह उन मुशरिकीन से फरमाता है हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेंगे। मैं कहना चाहूंगा एक मुशरिक काफिर को अल्लाह फरमाता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी देंगे, दोबारा जिंदा करेंगे। ए पत्थरवा के इस्लामी भाइयों, आप अपनी मुकद्दर पे नाज करो। अगर मरने के बाद एक काफिर को जिंदगी मिल सकती है तो मोमिन को क्यों नहीं मिल सकती है। हमारा अकीदा बोलता है कि मरने के बाद दोबारा काफिर को जिंदगी मिलेगी तो अजाब देने के लिए मिलेगी और मोमिन को मिलेगी तो आराम देने के लिए। मोमिन को मिलेगी तो आराम देने के लिए मिलेगी और काफिर से बेहतर जिंदगी मोमिन को मिलेगी। काफिर से बेहतर जिंदगी मोमिन को मिलेगी। मैं जी रहा हूं इसके नबी के बहार में, मैं जी रहा हूं इसके नबी के बहार में। मर भी गया तो जिंदा रहूंगा मजार में, मर भी गया तो जिंदा रहूंगा मजार में। हजरात, कुरान ने कहा कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। मरने की बात कुरान ने नहीं किया। अब प्यारे आगे बढ़िए। जब इंसान की दुनिया बदलती है, इंसान की दुनिया बदलती है तो कानून और दस्तूर भी बदल जाता है, कानून और दस्तूर वसूल भी बदल जाता है। ये अलग दुनिया है, कब्र की दुनिया अलग है। और कुरान ने कहा मरने के बाद कब्र में जिंदगी पाई जाएगी। जब कब्र में जिंदगी पाई जाएगी तो मौलाना क़यामुद्दीन कहेंगे कि मौलाना जहाँ जहाँ जिंदगी पाई जाती है वहाँ वहाँ ज़रूरत पाई जाती है। अगर इस दुनिया के अंदर हमारे पास जिंदगी है तो हमको खाने की ज़रूरत है, हमको पीने की ज़रूरत है, हमको पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, नहाने के लिए पानी साबुन की ज़रूरत है, लगाने के लिए तेल की जरूरत है, रहने के लिए मकान की जरूरत है, जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए नोटों की गड्डियों की जरूरत है। लिहाजा
दुनिया के अंदर जिंदगी है तो यहाँ जरूरत है, और अल्लाह फरमाता है मरने के बाद दोबारा कब्र में तुम्हें जिंदगी देंगे। तो वहाँ जिंदगी पाई गई तो वहाँ भी तो जरूरत पाई जाएगी। जब वहाँ भी जरूरत पाई जाएगी तो अगर किसी के बाप का इंतकाल किए 1 साल हो गया तो उसको सोचना चाहिए कि हमारे बाप को अल्लाह ने कब्र में जिंदगी दिया है, हमारे बाप को नहाए 1 साल हो गया, जो कफन के टुकड़े में लिपट करके उनको कब्र में लेटाया, वो कपड़े बोसीदा हो गए होंगे, वो कपड़े पुराने हो गए होंगे, कम से कम उनकी कब्र खोद करके एक तरफ से उनकी कब्र में कफन के एक जोड़ा रख देते, नोटों की गड्डियां रख देते, उनको खाए हुए 1 साल हो गया, उनके खाने के लिए तरह तरह के फल फ्रूट उनके कब्र में रख देते। अगर कोई शख्स जाए अपने वालिद की कब्र खोद करके अगर ऐसा करे तो ये उलमा कहेंगे वो पागल हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो कब्र खोद करके ये सारी चीजें रख रहा है। मैं सोचने लगा ए मेरे मौला मामला क्या है, तूने कुरान में फरमाया जिंदगी जहां जहां पाई जाएगी वहां वहां जरूरत पाई जाएगी। यहाँ दुनिया में जिंदगी है, यहाँ जरूरत है, कब्र में जिंदगी पाई गई तो वहां भी तो जरूरत है। ऐ अल्लाह वहां ये चीजें हमें रखने की इजाजत क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं हम रख सकते हैं? तो यकीनन मेरे मौला कहेगा ए मेरे बंदो, माँ के पेट में भी तो बच्चे के पास जिंदगी है, माँ के पेट में भी तो बच्चे के पास जिंदगी है। तो माँ के पेट में बच्चा क्या खाता है, माँ के पेट में बच्चा क्या पीता है, क्या पहनता है, क्या उसको भी नोटों की गड्डियों की जरूरत पड़ती है? तो यकीनन मैं कहूंगा मेरे इस्लामी भाइयों, माँ की पेट ये अलग दुनिया है और कब्र एक अलग दुनिया है, और ये एक अलग दुनिया है। इस दुनिया का वसूल अलग है, यहाँ का तौरो तरीका अलग है, कब्र का वसूल अलग है, वहाँ का तौरो तरीका अलग है। माँ के पेट अलग दुनिया है, वहाँ का कानून अलग है, वहाँ का वसूलो जवाबित अलग है, वहाँ के तौरो तरीके अलग हैं। एक बच्चा माँ के पेट में होता है, लोग कहते हैं कि माँ दूध पीती है तो बच्चे को दूध मिलता है, माँ सेब खाती है तो बच्चे को सेब मिलता है, माँ रोटी खाती है तो बच्चे को रोटी मिलती है। लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं, माँ के पेट के अंदर न बच्चे को सेब मिलता है, न बच्चे को दूध मिलता है, न बच्चे को रोटी मिलती है, न बच्चे को चावल मिलता है, न बच्चे को बोटी मिलती है, न फल और फ्रूट मिलते हैं। बच्चा माँ के पेट में क्या खाता है? आप गौर कीजिए, आपने कमल के फूल को देखा होगा, कमल का फूल पानी के अंदर होता है या पानी के ऊपर होता है? कहाँ होता है? ऊपर होता है, पानी के ऊपर होता, और उसके जड़ में एक पाइप लगा होता है, उस पाइप का ताल्लुक नीचे कीचड़ से होता है। और वो कीचड़ कैसा कीचड़ होता है? तो मर्दों के जिस्म के बदौलत औरतों के जिस्म में खून का पैदावार ज्यादा होता, और कुछ नापाक खून होता है जो हर महीने में बाहर आ जाता। अब पहले यानी जब तक बच्चा नहीं रुका था उस खून का हर महीने में बाहर आ जाना जरूरी था, और जब बच्चा रुक गया तो उस खून का बाहर न आना जरूरी है। अगर बच्चा रुकने के बाद वो खून बाहर आता है तो दुनिया के अतिब्बा कहेंगे कि बच्चा नुकसान हो गया, बच्चा नुकसान हो गया, लिहाजा उस खून का अब बाहर न आना जरूरी है, और पहले आना जरूरी था। ए मेरे मौला, वो नापाक खून है, वो फासिद खून है, पहले जिस तरह बाहर आ जाता था अब भी उसे बाहर आ जाना चाहिए। अब क्यों नहीं बाहर आ रहा है? तो रब फरमाएगा यही तो वो नापाक खून है जो बच्चे का माँ के पेट के अंदर खुराक बनता है। पता क्या चला कि बच्चा माँ के पेट के अंदर सेब खा करके परवरिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना अख्तर रजा नूरानी गोरखपुरी हजरत की तशरीफ आवरी हो गई, और मेरे बाद अनकरीब हजरत से आप मुलाकात करने वाले हैं।
बस मैं 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को सिमेटने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो मैं ये बता रहा था कि बच्चे का खुराक क्या है, तो आप समझ गए कि वही नापाक खून है जो माँ के पेट के अंदर बच्चे का खुराक है। और जब बच्चा दुनिया के अंदर आया तो मैंने क्या देखा कि बच्चे के पेट के बीचों बीच में एक पाइप लगा हुआ था। उस पाइप को देख करके मैं हैरत में पड़ गया। जब मैं बच्चे के उस पाइप को देखा जो उसके पेट में लगा हुआ था, तो 2-4 औरतें इकट्ठा थी। उन्हीं में से एक औरत कहती है, ब्लेड लाओ, इसे काट करके गांठ लगा दिया जाए। मेरे निगाहों के सामने एक औरत ने काट दिया और काट करके गांठ लगा दिया। उसके ऊपर मरहम रखा गया, उसके ऊपर पाउडर रखा गया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। मैं सोचने लगा, हे मेरे मौला, बनाया हुआ तेरा रास्ता है, इसे काटा जा रहा है, इस रास्ते को बंद किया जा रहा है, इस पाइप को इस जगह से हटाया जा रहा है, इसके अंदर मसलहत क्या है? तो रब की रहमत जवाब देगी, ए मेरे बंदो, ये मैंने पाइप लगाया था, ये दूसरी दुनिया के लिए था, अब ये दूसरी दुनिया में आ गया है, यहाँ का तरीका अलग होगा, ये तरीका वहाँ का था। मैं उसे खाना देता था तो इसी पाइप के रास्ते देता था, पानी देता था इसी पाइप के रास्ते देता था। पता क्या चला कि बच्चा माँ के पेट में पानी के ऊपर तैर रहा था और उसके पेट में जो पाइप लगा था उस पाइप का ताल्लुक उस कीचड़ से था। जो पाइप नीचे से खुराक लेता था और पानी के ऊपर बच्चे के पेट में खुराक देता था। जो हाल कमल का फूल का है वही हाल माँ के पेट में उस बच्चे का है। ए मेरे मालिको मौला, तूने बच्चे को पैदा कर दिया था, तूने उसके हाथ को बना दिया था, उसके पैरों को बना दिया था, उसकी पूरी बॉडी तैयार कर दी, पूरा जिस्म तैयार कर दिया था, तूने उसके मुंह को बना दिया था। ए मौला, अगर उसे रिस्क देना था तो मुंह के रास्ते से क्यों नहीं दिया, पाइप लगा करके क्यों दिया? तो रब की रहमत जवाब देगी, मेरे बंदो, अब मुंह के रास्ते से उस नापाक खून को मैं बच्चे को कैसे देता? मेरे बंदे का मुंह नापाक हो जाता और उसी मुंह से दुनिया में हमको कलमा पढ़वाना था। सुभान अल्लाह। उसी मुंह से दुनिया में हमको कलमा पढ़वाना था। अगर उस नापाक खून को मुंह के रास्ते देता तो मेरे बंदे की जबान नापाक हो जाती, मेरे बंदे का मुंह नापाक हो जाता। अब मैं पलट के कहना चाहूंगा, मेरे इस्लामी भाइयों, जिस मुंह को नापाक होने से परवरदिगारे आलम ने माँ के पेट में हमारी हिफाजत फरमाई, आज शराब पी करके, नापाक और हराम चीजों को खा करके आज उस जबान को नापाक करते हमें शर्म नहीं आती, हमें हया नहीं आती। मेरे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, माँ की पेट के अंदर का कानून अलग है, इस दुनिया का कानून अलग है। अब वो इस दुनिया के अंदर आ गया, जब वो खाएगा तो मुंह के रास्ते से, पिएगा तो मुंह के रास्ते से, अब वो रास्ता बंद कर दिया गया। इसी तरह से जब दुनिया बदलती है तो जरूरतें बदल जाती हैं और कानून बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं, वसूलो जवाबित बदल जाते हैं। और जब वो कब्र की दुनिया में गया है, अब वहाँ का कानून अलग होगा, वहाँ का तौर तरीका अलग होगा, वहाँ का दस्तूर अलग होगा। न वहाँ खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न नोटों की गड्डियों की जरूरत है, न कपड़ों की जरूरत है। हाँ, जरूरत है कब्र के अंदर, इसलिए कि जिंदगी है तो जरूरत है, लेकिन किस चीज की जरूरत है? तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा, एक मैयत को कब्र में जरूरत तो है, लेकिन नेकी और सवाब की जरूरत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, नेकी और सवाब की जरूरत है। यही वजह है कि तीजा हम यहाँ करते हैं, सवाब मैयत को उसकी कब्र में उसके रूह को पहुंचाते हैं। 10वां 20वां यहाँ करते हैं, सवाब उसकी रूह को पहुंचाते हैं। 40वां यहाँ करते हैं, सवाब उसकी रूह को पहुंचाते हैं। सालाना यहाँ करते हैं, सवाब उसकी रूह को पहुंचाते हैं। यकीनन लायक के मुबारकबाद हैं मरहूम हजरत हाफिज कारी किस्मत अली साहब के वर्षा
जिन्होंने उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए इस बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया। दूर दराज से उलमाए कराम को दावतें दे करके आपकी इस मुबारक बस्ती में बुलवाया और यके बाद दिगरे आप हजरात इस जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में अपना कीमती वक्त दे करके बैठ करके उलमाए कराम के जिक्र अस्कार नूरानी बयानात को समात कर रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ करूंगा कि मेरे मौला इस महफिल पाक के सदके में मरहूम हाफिज़ कारी किस्मत अली साहब किबला के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके गुनाह सगायर व कबायर को माफ फरमाए, उनकी कब्र पे रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए और हम सब की इस हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।